बच्चों हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ना दो चीज़ें आती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आज हम देखने वाले हैं सिर्फ ब्रेन की मेनिंजेस के बारे में। हमारे ब्रेन में ना स्कल को छोड़ के क्रेनियम बॉक्स, ब्रेन बॉक्स जो इससे हमारा कवर है ब्रेन, तो उसको छोड़ के तीन और इम्पॉर्टेंट लेयर होती है जिसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। ड्यूरा मैटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके अंदर जो होगी मिडल लेयर उसको क्या बोलेंगे, अरेक्नॉइड मैटर, और जो सबसे अंदर होती है ब्रेन के साथ में कंटिन्यूएशन में होती है उसको बोलते हैं पाया मैटर। और यहाँ पर बच्चों मैंने उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आउटर मोस्ट जो है ये बोन है जिसको स्कल बोलते हैं, और जो पार्ट हमारे सिर्फ ब्रेन को कवर करता है ना उसको क्रेनियम बोलते हैं या फिर ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। अब जब इसके अंदर जाएंगे ना बोन के अंदर, तो तीन इंपॉर्टेंट कवरिंग्स होते हैं जिसको मेनिंजेस बोलते हैं। तो सबसे आउटर मोस्ट वाली को क्या बोलेंगे, ड्यूरा मैटर। ये बहुत ज़्यादा टफ लेयर होती है। अब इसके अंदर आएंगे ना एक वेब्ड अपीयरेंस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं अरेकिनॉइड मैटर। अब अंदर आएंगे बच्चों, जो रेड कलर का दिख रहा है ये कंटिन्यूएशन में होता है ब्रेन के साथ जिसको बोलेंगे पाया मैटर। अब आपको ना यहाँ पे दो चीज़ें और भी याद रखनी है। स्पेस, दो स्पेस प्रेजेंट होते हैं और दो फ्लूइड भी प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा स्पेस प्रेजेंट होता है ड्यूरा मैटर और अरेकिनॉइड मैटर के बीच में जिसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। इसके अंदर ना एक फ्लूइड भरा होता है। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड तो नहीं है, सीरस फ्लूइड जिसको बोलते हैं। ये सिर्फ फ्रिक्शन होने से प्रिवेंट करता है, थीन लेयर में प्रेजेंट होता है। किसके किसके बीच में, अरेकिनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच में। दूसरा स्पेस आपको याद रखना है बच्चों, बिटवीन द पाया मैटर एंड अरेकिनॉइड मैटर जिसको बोलते हैं सब अरेकिनॉइड स्पेस। अब इसके अंदर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कुशन की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर होता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब इसका हम डिटेल किसी और लेक्चर में देखेंगे, पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, आगे और भी इसका डिटेल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आई होप आप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं वीडियो में आगे। इसके पहले मैंने आपको तीनों लेयर का इंट्रोडक्शन दे दिया था, अब उनको हम डिटेल्ड में पढ़ते हैं। तो बच्चों जो हमारा क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स है, उसके अंदर सबसे बाहर वाली जो हमारी मेनिंजे है उसका नाम क्या है, ड्यूरा मैटर। और एक और चीज़ आप कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पर क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स लिखा हुआ है। तो क्रेनियम और ब्रेन बॉक्स का मतलब क्या होता है, ये सिर्फ हमारे ये बोन है ना हमारे ब्रेन को कवर करेगा। और स्कल का मतलब क्या होता है, जिसमें क्रेनियम जो कि ब्रेन को कवर कर रहा है वो बोन और फेशियल बोन दोनों भी आता है, तो कंफ्यूज मत होना उसमें। तो सबसे आउटर मोस्ट जो हमारी लेयर है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर हमारी बहुत ही ज़्यादा टफ होती है, फाइब्रस होती है और नॉन वेस्क्यूलर होती है। आपको ये चीज़ याद रखना है, यहाँ पर ब्लड वेसल्स का कोई सप्लाई नहीं होता है क्योंकि इसका प्राइमरी फंक्शन होता है हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना। अगर यहाँ पर बच्चों ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी तो ब्लड वेसल्स के फटने का डर होता है, इसलिए यहाँ पर ब्लड वेसल्स का सप्लाई नहीं होता है। अब इसके नीचे ना एक आपको स्पेस देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं हम सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ड्यूरा मैटर के नीचे का स्पेस है इसीलिए बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। अब इसके अंदर बच्चों एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं सीरस फ्लूइड। अब ये दो लेयर्स के बीच में ना फ्रिक्शन होने नहीं देता। अगर ये फ्लूइड एब्सेंट होगा, नहीं होगा, तो इसके नीचे वाली जो लेयर है हमारी अरेकिनॉइड लेयर, इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर ये सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब बच्चों इसका जो मिडल लेयर है, सेकेंड लेयर है, उसको बोलते हैं अरेकिनॉइड मैटर। ये अरेकिनॉइड मैटर हमारी वेब्ड अपीयरेंस देती है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर भी आपको वेस्कुलर सप्लाई देखने नहीं मिलेगा। इसका भी वही काम है, ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है। अब बच्चों इस लेयर के भी नीचे ना आपको एक स्पेस देखने को मिलेगा, उसको बोलेंगे सब अरेकिनॉइड स्पेस। अब इस स्पेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है जो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, कुशन की तरह काम करता है, जिसका नाम है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF बोलते हैं। इसका मैं डिटेल्ड वीडियो आपको बनाकर दूंगी, पर अभी आपको इतना समझना है कि ये सब अरेकिनॉइड स्पेस में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा प्रिवेंट करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। अब अंदर आते हैं बच्चों, यहाँ पर एक फोल्डिंग दिख रही होगी आपको, ये ब्रेन के साथ में कंटिन्यूएशन में होती है
जिसको बोलते हैं पाया मैटर। तो पाया मैटर हमारी ब्रेन की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जो ब्रेन के साथ में कंटिन्यूएशन में होती है और यहाँ पर अच्छी खासी ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। अब आपको रीज़न तो समझ में आ रहा होगा क्यों यहाँ पर ब्लड वेसल्स की सप्लाई होगी, क्योंकि ये डायरेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट में है ब्रेन के, और ब्रेन को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर ब्लड वेसल्स की सप्लाई अच्छी खासी देखने मिलती है और ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट स्ट्रक्चर होती है। तो आई होप आपको तीनों के तीनों मेनिंज अच्छे से समझ में आ गया होगा। आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर है, मिडल वाली अरेकेनॉइड मैटर है, इनर मोस्ट पाया मैटर है। किसका क्या काम है आपको समझ गया होगा। सो अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।